आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल फोन अब सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और इन फोन्स में छाए हुए हैं फैंटेसी गेम्स। ये गेम्स हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, जहां हम अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को चुन सकते हैं और अपनी खुद की टीम बना सकते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल जैसे असली खेलों पर ये गेम्स आपको अपनी टीम बनाने देते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ मुकाबला कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसकी टीम सबसे बेहतर है। जीतने का लालच, पैसा कमाने का सपना, दोस्तों से आगे निकलने का चस्का, यही तो इनका जाल है। ये गेम्स आपको यह महसूस कराते हैं कि आप असली खेल का हिस्सा हैं और आपकी टीम की जीत आपकी जीत है। लेकिन क्या आपको पता है, ये चमक धमक आपकी जिंदगी में अंधेरा ला सकती है। ये गेम्स आपको इतना व्यस्त कर देते हैं कि आप अपनी असली जिंदगी से दूर हो जाते हैं। हमारे देश के नौजवान जोश और जुनून से भरे हुए इन खेलों के सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं। वे अपने समय और पैसे का एक बड़ा हिस्सा इन गेम्स में लगा रहे हैं, बिना यह सोचे कि इसका उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये गेम्स उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर रहे हैं। वे अपने करियर, पढ़ाई और यहां तक कि अपने रिश्तों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए आज हम इस जाल को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे फैंटेसी गेम्स हमारी जवानी को खाए जा रहे हैं। हम यह भी जानेंगे कि कैसे हम इस जाल से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि असली जिंदगी में असली खुशियां हैं। हमें अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाना चाहिए जो हमें वास्तव में खुशी और संतोष देती हैं। तो चलिए इस फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलें और असली दुनिया में जीना शुरू करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, असली खेल खेलें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। जवानी वो समय होता है जब आप अपनी पहचान बनाते हैं, अपने सपनों को आकार देते हैं और जीवन की दिशा तय करते हैं। यह वह समय है जब आप अपने भविष्य की नींव रखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। यह समय होता है जब आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आजकल के युवा फैंटेसी गेम्स में इतना खो गए हैं कि वे अपना कीमती समय इन्हीं में गंवा रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल फोन हाथ में ले लेते हैं और दिन की शुरुआत ही गेम्स से होती है। दिन भर गेम की प्लानिंग में लगे रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ गेम की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। यह एक ऐसा चक्र बन गया है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और रात को मैच देखने में ही उनका सारा समय चला जाता है। यह एक ऐसा समय है जब वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। पढ़ाई, परिवार, दोस्त सब पीछे छूट जाते हैं। वे अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की बजाय मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में युवा 3 से 4 घंटे रोजाना फैंटेसी गेम्स खेलने में बिताते हैं। यह समय उनके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लग सकता था। ये समय उनकी पढ़ाई, खेलकूद और दूसरी अच्छी आदतों में लग सकता था। वे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते थे। जो समय उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में लगाना चाहिए, वह वे मोबाइल की स्क्रीन पर बर्बाद कर रहे हैं। वे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत कर सकते थे, लेकिन वे गेम्स में उलझे हुए हैं। यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। फैंटेसी गेम्स की लत ने युवाओं को उनके असली जीवन से दूर कर दिया है। वे अपने वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने की बजाय वर्चुअल दुनिया में खोए रहते हैं। यह समय है कि वे इस लत से बाहर निकलें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। फैंटेसी गेम्स की सबसे बड़ी बात है पैसा कमाने का लालच। ये गेम्स आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां सब कुछ संभव लगता है। आप सोचते हैं कि थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी किस्मत से आप लाखों कमा सकते हैं। ये गेम्स आपको जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाते हैं। हर जीत के साथ आपको लगता है कि आप सफलता के और करीब आ रहे हैं। आपके दोस्त और परिवार भी आपकी इस सफलता पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन असलियत में होता क्या है? जीत की खुशी क्षणिक होती है और हार का दर्द गहरा। आप जितना जीतते हैं उससे कहीं ज्यादा हारते हैं। धीरे धीरे ये खेल आपकी जिंदगी पर हावी हो जाते हैं। युवा अपनी जेब खर्च से लेकर माता पिता के पैसों तक को इन खेलों में लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि एक बार जीतने पर सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हर बार हारने पर वे और ज्यादा पैसे लगाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि अगली बार वे जरूर जीतेंगे। कर्ज लेना, उधार मांगना, ये सब आम बात हो जाती है।
पहले दोस्तों से, फिर परिवार से और अंत में बैंकों से कर्ज लेना शुरू हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता जाता है और कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। जीत की खुशी तो पल भर की होती है, लेकिन हार का गम उन्हें कर्ज में डुबा देता है। हर हार के साथ वे और ज्यादा निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कई बार तो युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये खेल उनकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालते हैं। वे खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगते हैं। पैसा कमाने का लालच उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा जाता है। लालच बुरी बला है। ये खेल हमें सिखाते हैं कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि संतोष में है। हमें समझना चाहिए कि जीवन में संतुलन और संयम ही सबसे महत्वपूर्ण है। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में वे मोबाइल में गेम खेलने में लगे हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, परीक्षा में नंबर कम आते हैं और भविष्य अंधेरे में चला जाता है। कई छात्रों ने तो फैंटेसी गेम्स की लत के कारण स्कूल कॉलेज ही छोड़ दिया है। उनका पूरा ध्यान गेम जीतने, पैसा कमाने और रैंकिंग बढ़ाने में लगा रहता है। शिक्षा ही नहीं, ये गेम्स उनके करियर को भी बर्बाद कर रहे हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू में फेल होना, काम में मन न लगना, ये सब इसके बुरे नतीजे हैं।